नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए, इस टाइप के सवाल पहले भी कर चुके हैं। पहले खरीदेगा फिर बेचेगा, तो 250 का विक्रय मूल्य माइनस 250 का क्रय मूल्य बराबर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो प्लस 50 का विक्रय मूल्य। ठीक है जी। अब क्या है कि ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 200 में से 50 गया 200 विक्रय मूल्य, और ये हो जाएगा 250 क्रय मूल्य। ठीक है जी। अब ये कट जाएगा 50 से, 50 से 4 बार और 50 से 5 बार। ठीक, यानी कि विक्रय मूल्य 4 और क्रय मूल्य 5, बराबर का चिन्ह। अब इसको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो देखो, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो ये 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, यानी कि 5 4, यानी कि 4 रुपये की चीज़ है 5 रुपये में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 1 रुपये का। तो 4 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो परसेंटेज में कितने का हो गया? 25% का, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखो, 1 किलोग्राम के स्थान पर, इसका मतलब 1 किलोग्राम को यानी कि 1000 ग्राम मान लेते हैं। 1000 ग्राम को उसने 2 भागों में बांट दिया। एक एक तो उसने बचाया है और एक भाग उसने बेचा है। ठीक है जी। तो देखो, 960 ग्राम बेचा है, तो 1000 में से 960 गया तो कितना बचा? 40। और हमें पता है कि इस टाइप के सवालों में हमेशा हम कैसे लिखते हैं भाई? जो बचाया है उसके नीचे बेचा, फिक्स ही है इस टाइप के क्वेश्चनों में, और इंटू 100%। बचाया कितना? 40 बटे 960 और इंटू 100%। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 4 से चला जाएगा 24 बार। ठीक है जी। और ये 4 से चला जाएगा 25 बार, 4 से 6 बार, यानी कि 25/6 को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 1 25, तो 4 से 1/6% हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है? एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो इस बात को समझते हैं। अब देखिए, इसमें सिस्टम क्या है। उसने, देखो, हम कुछ भी मान लेते हैं। अब जैसे मान लो कि अब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भैया 1000 ग्राम मैं चीज़ खरीदना चाहता हूँ, और उस 1000 ग्राम का मूल्य यहाँ पे कितना दे रखा है? 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये, यानी कि 1 ग्राम का मूल्य हो गया यहाँ पे 1 रुपये। बस यही सारा सिंपल हो जाएगा। अब देखो, सारा खेल मानने का ही था। अब क्या है कि उसने खरीदते टाइम 10% का फ़ायदा ले लिया, घोटाला कर दिया। इसका मतलब फ़ायदा ले लिया, यानी कि जहाँ पे उसे 1000 ग्राम मिलना था, 10% की गड़बड़ कर दी, यानी कि इसके पास में
10% ज़्यादा आएगा, यानी कि 1100 ग्राम आ जाएगा। 1100 ग्राम कितने का आएगा? 1000 रुपये का, सॉरी 1000 रुपये का। ठीक है जी। इसका मतलब उस आदमी ने यहाँ पे कितने का, जितनी बार एक बार सामान खरीदा तो कितने का फ़ायदा कर लिया। देखो 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपये है, तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे, यानी कि 100 रुपये का फ़ायदा तो यहाँ कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अभी 100 रुपीज़ प्लस में चल रहा है। ठीक है जी। अब क्या है, वो बेचते टाइम भी गड़बड़ कर रहा है 10% की। ठीक है, तो अब वो 1100 ग्राम बेचेगा, तो 1100 ग्राम बेचेगा यानी कि 1100 रुपये का माल बेचेगा, उसमें भी 10% गड़बड़ कर रहा है। इसका मतलब इस पे 10% का प्रॉफिट होएगा। सही है, या इसका 1/10 निकाल दो, प्रॉफिट ही चाहिए तो भाई 1/10 जो भी है इसका प्रॉफिट आ जाएगा, जीरो से जीरो गया। ठीक है जी, 110 रुपये, यानी कि 110 रुपये का उसको प्रॉफिट होएगा। उसके ऊपर टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 रुपये तो खरीदते टाइम हो गया था, 110 रुपये बेचते टाइम ले रहा है, टोटल प्रॉफिट हो गया 210 रुपये का। ठीक है जी। अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट और बटे में क्रय मूल्य 1, 2, 3 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यानी 21% हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसे 21% का प्रॉफिट होगा। और आप इस सवाल को क्या ए बी फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। ए बी फॉर्मूले से इसलिए नहीं बताया क्योंकि ए बी फॉर्मूले में सिर्फ आपको मान रखना है, पर यहाँ पे पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो हमें इसका पैटर्न पता है कि भाई जब ये इस तरीके से बेचता है और परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस होता है, तो ऊपर क्या आता है कि भाई कितना बचाया, और नीचे क्या आता है कितना बेचा है। ठीक है, अब समझना है इसको। माल कितना बेचा है? 1 किलो, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक, अब 11 सही 1/9% है। इसको अगर मैं साधारण भिन्न में बदलूं तो ये 1/9 हो जाएगा क्या? ठीक है, इसका मतलब ये तो है उसने बचाया, और ये है इसने बेचा, और इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ तो टोटल वजन आ जाएगा मेरे पास में, यानी कि 10 यूनिट टोटल वजन था। ग्राम में कितना था? 1000 ग्राम। ठीक है जी, उसने पूछा है कि वह कितना सामान देता है, तो 9 यूनिट दे रहा है। 1 यूनिट का मान 100 हो गया, तो 9 यूनिट का मान कितना हो गया? 900। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है? ठीक है जी, अब समझना है इस बात को। जैसे कि कोई दुकानदार है, वो मान लो कि वही अपना पुराना मूल्य समझते हैं यहाँ पे 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम का मूल्य 1000, यानी कि 1 ग्राम 1 रुपये का। सिंपल फंडा है। ठीक, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाई जितना इसमें वृद्धि होगी उतना इसमें वृद्धि होगी, तो समान वृद्धि तो अपने को क्या है कि अलग अलग भी मान सकते थे यहाँ पे, पर फिर क्या है, तुलना करनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए नंबर ही ऐसा रखा है कि इसमें जितने की वृद्धि होगी इसमें भी उतने की वृद्धि होगी, तो कहाँ अपने को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या है, मैं ये वाला मान रखता हूँ हमेशा। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, इसने कंडीशन फर्स्ट क्या बोली है कि ये जब सामान बेचता है ना, तो इसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जब अभी ये यहाँ पे 1000 ग्राम बेचेगा, ठीक, तो
कितने में बेचेगा उसको? 1100 रुपये में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपीज़ का। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ क्या बोल रहा है उसने, जब बेचा तो 1000 ग्राम की जगह उसने 20% कम दिया। ठीक है जी, 20% कम। तो 20% कम दिया यानी कि 80% दिया। 80/100 यानी कि 800 ग्राम दिया। यानी कि यहाँ कितने बचा लिया? 1000 रुपये की चीज़ थी, 800 ग्राम दिया, यानी कि 200 रुपये यहाँ बचा लिए उसने। 100 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा मार रहा है, 200 रुपये यहाँ बचा रहा है। यानी कि जब वो 800 ग्राम बेचता है तो हमें पता है ऊपर तो कितना आएगा? बचाया, और नीचे कितना आएगा? बेचा। 300 ग्राम की चीज़, 300 रुपये की चीज़ बचा ली और 800 की बेच दी। ठीक है, 0 से 0 गया, और 3/8 का मतलब कितना होता है? 37.5। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दूना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्रय मूल्य का हाल फिलहाल पता नहीं है, तो क्रय मूल्य को मैं क्रय मूल्य लिख देता हूँ। अब उसने उसे दो कंडीशन में बेचा, एक तो 900 रुपये में बेचा है और दूसरा उसे 600 रुपये में बेचा है। अब यहाँ पे इसको हानि हो रही है, यहाँ पे लाभ हो रहा है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ हो रही है इसको हानि। ठीक, तो अब उसने क्या बोला है कि इसको जो हानि हुई है ना, अब दोनों रुपए में ही होगी। हानि हुई है और लाभ हुआ है। लाभ जो है वो हानि का दुगना है। तो समझो, अगर जैसे इसको 10 रुपए की यहाँ पे हानि हुई है तो 20 रुपये का लाभ हुआ है। 30 रुपये की हानि हुई है तो 60 रुपये का लाभ हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर इसको x रुपये की हानि हुई है तो इसको 2x रुपीज़ का लाभ हुआ है। तो अब समीकरण बना लेते हैं। तो लाभ में ये टोटल है हमारा बेचा, 900 में से -2x कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो समझते हैं इस बात को। 900 -2x क्रय मूल्य आ गया, और 600 ये हानि हो गई, प्लस x कर देंगे तो ये भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 600 प्लस x बराबर क्रय मूल्य। दोनों तरफ क्रय मूल्य आ गए। अब ये इधर चला जाएगा या इसको इधर ले आओ, एक ही बात है। 900 में से 600 गया 300 बराबर 3x के। x बराबर 100। x बराबर 100 हो गया। अब आपसे पूछा है क्रय मूल्य कितना है, तो 600 प्लस x का मान कितना है? 100, यानी कि वो चीज़ कितने रुपए की होगी? 700। चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, यानी कि 900 -2x, यानी कि 2 × 100, यानी कि 200। 900 में से 200 गए तो कितने बचे? 700। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों कंडीशन में आंसर एक ही है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। क्या कह रहा है कि दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रम से 180 प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ होता? क्या समझते हैं कितना प्रतिशत लाभ होता है उसे? देखिए, अब यहाँ पे जो 5:3 है, इन्हें हम 5 किलो और 3 किलो मान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले 180 रुपये प्रति किलो। ठीक है जी, और 5 किलो माल बेचा। ठीक है जी, तो कितना हो गया टोटल? 900 रुपये का माल 900 रुपये का माल खरीद लिया यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा है 200 रुपये का 3 किलो। 200 रुपये का 3 किलो, ये कितना हो गया? 600। टोटल कितना हो गया? 1500। एक बात तो खत्म हो गई। ये तो मिला लिया इसने, यानी कि ये इसका क्रय मूल्य आ गया यहाँ पे। अब बेचा कितने में है? 210 रुपये में 1 किलो जा रहा है। टोटल माल कितना है? 5 और 3 8 के जी।
यानी कि ये कितना हो जाएगा 168। ये आ गया विक्रय मूल्य। अब 1500 में से 1680 जाएगा तो कितना बचेगा 180, यानी कि 180 बटे 1500 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 12 180। आंसर कितना आ जाएगा 12%। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। क्या कह रहा है कि शुद्ध घी का भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसमें 50 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेथड ऑफ एलिगेशन से होएगा। पर मेथड ऑफ एलिगेशन क्या बोलता है कि आपको जैसे दो भाव दे रखे हैं, क्रय मूल्य फर्स्ट, क्रय मूल्य सेकंड, तो यहाँ पे जो औसत आएगा ना वो भी क्रय मूल्य का ही आएगा, ये याद रखना। ठीक, विक्रय मूल्य तो तीसरा भी विक्रय मूल्य ही आएगा। अब यहाँ पे सिस्टम क्या है कि यहाँ पे दो चीज़ों का तो आपको क्रय मूल्य दिया और तीसरे का विक्रय मूल्य दे दिया, तो आप उसको क्रय मूल्य में कन्वर्ट करो। तो देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है इसमें कि 96 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है, यानी कि 120% जो है वो बराबर हो गया 96 रुपीज़ के। बस इसमें यही था, ज़्यादा और कुछ ही नहीं। तो देखो 12 इंटू 96, यानी कि 10% बराबर हो गया 8 के, तो 100%, यानी कि इंटू 10, इसको काट देता हूँ पूरा, 10 लिख देते हैं। तो 100% कितना हो जाएगा 80 रुपये के बराबर। ये लो, ये सवाल हो गया यहाँ पे। कैसे, देखो, अब एक चीज़ जो है उसे तो 100 रुपये के हिसाब से बेचा, एक को 50 रुपये के हिसाब से बेचा, जो औसत आया वो आया 80 रुपये का। माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। 50 में से 80 गया 30, 100 में से 80 गया 20, 3:2 आंसर। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम गेहूँ 15 रुपये 10 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि कुल पर 10% लाभ हो। टोटल पर 10% का लाभ करना है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे यहाँ पे कि इनको मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखो 40 kg जो है उसको किस हिसाब से बेचा है, 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। तो टोटल धन कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 रुपये। ठीक है जी। दूसरी तरफ 25 किलोग्राम इसने बेचा है, 25 किलोग्राम के हिसाब से बेचा है 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। तो 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बेचा है, तो ये हो जाएगा 377 रुपये 50 पैसे। ठीक है जी, दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हमारे पास में टोटल हो जाएगा 877 रुपये 50 पैसे। अब इस पूरे पे इसको 10% का प्रॉफिट चाहिए, ये 100% के बराबर हो गया। 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 10% का प्रॉफिट चाहिए, एक बिंदु इधर खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 87 रुपये 75 पैसे। ठीक है जी। अब इनको जोड़ते हैं, इनको जोड़ने पे आएगा हमारे पास में 965 रुपये 25 पैसे। ये मेरे पास में जो भाव आया है ये आया है 65 kg का, क्योंकि 40 और 25 65 kg पर भाव यह है। तो 65 kg का भाव अगर ये है तो मेरे को मान पूछा है रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो 965 रुपये 25 पैसे में मैं भाग लगा दूँ अगर 65 का। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 14 रुपये 85 पैसे। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50। क्या कह रहा है? कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया। उसको कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? तो आप ऐसे मान लो कि उसने 100 यूनिट कपड़ा 100 रुपये का बेचा, यानी कि 1 यूनिट 1 रुपये का हो गया। ठीक। तो जो कपड़े में वृद्धि कमी होगी वो इसी में होगी, तो 100 यूनिट का मूल्य मैं मान लेता हूँ 100 रुपये। ठीक। तो देखो, अब उसने क्या कह रहा है कि आधा भाग यानी कि 50 रुपये का आधा भाग, आधा और आधा, आधा भाग 20% लाभ पर। तो 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास में? 5 दूना 10, यानी कि ये हो जाएगा 60 रुपये। ठीक। उसके बाद में क्या कह रहा है? शेष कपड़ा, शेष ये है, इसका आधा, आधा अब ये हो जाएगा 25 और 25, आधा 20% हानि पर बेचा। तो 20% हानि, तो 25 दूना 50 यानी कि 5 रुपये हो गया, और यानी कि इसको इसने बेच दिया 20 में। ठीक है। शेष को यानी कि इस 25 को इसने बेच दिया क्रय मूल्य पर, यानी कि 25 रुपये में बेच दिया। ठीक है। तो टोटल चीज़ कितने रुपए की थी? 100 रुपये की। अब देखो, 60, 80, 100 और 105। तो 100 रुपये की चीज़ के 105 रुपये मिलने के लग रहे हैं। इसका मतलब रुपए में कितने का प्रॉफिट होगा? 5 का। और 100 रुपये की चीज़ थी, इसलिए परसेंटेज भी कितना आ जाएगा? 5 का। और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों के बात समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये सवाल समझ में नहीं आया, उसे रिपीट किया जाएगा। ठीक है जी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है दोस्तों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात दूसरे बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।